तो फिल्मी बातें विद अभिसार में ये शो होने वाला है निहायत ही दिलचस्प, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि साल 2023 में कौन था बॉलीवुड का सबसे बड़ा बंटाधार और कौन सी थी बॉलीवुड की 5 बड़ी फ्लॉप्स। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो बॉलीवुड की बंटाधार नंबर 1, कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत की एक फिल्म आई तेजस, और तेजस कहने को फाइटर प्लेन पर आधारित थी, मगर बॉक्स ऑफिस से इतनी तेजी से उड़ी, कहां उड़ी किसी को नहीं पता चला। आप जानते हैं दोस्तों, आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि तेजस फ्लॉप हो गई, और आप कहेंगे कि भैया आप ताना क्यों मार रहे हैं। मैं ताना इसलिए मार रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कंगना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देखिए, अभिनय तो वो भूल गई हैं। आज की तारीख में वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं। इसके अलावा यह मत भूलिए कि उन्होंने 12th फेल के एक्ट्रेस विक्रम मैसे के बारे में क्या कहा था। विक्रम मैसे को कंगना रनावत ने गाली दी थी सोशल मीडिया पर, अनाप शनाप बातें कही थी, और कंगना रनावत के तेवर में पिछले कुछ अरसे से मैं लगातार देख रहा हूं एक किस्म का अहंकार, एक एरोगेंस आ गया है। तो इस साल न सिर्फ उनकी तेजस फ्लॉप हुई, बल्कि पिछले साल कौन सी फिल्म आई थी बताइए, अब नाम भी याद नहीं है मुझे। वो भी कोई एक्शन फिल्म थी शायद, वो भी नहीं चली। और तेजस जब लोगों ने स्क्रीन्स पर देखा तो वो सिर पकड़कर बैठ गए। यानी कि इस देश में जब भी सैनिकों पर फिल्म बनी है ना, तो वो हमेशा सुपरहिट रही है। मगर कंगना इस कदर बंटाधार थी कि उन्होंने सैनिकों पर बनी फिल्म को भी फ्लॉप करवा दिया। तो बॉलीवुड की बंटाधार नंबर 1 कंगना रनावत। दूसरे नंबर पर, जी हां, दूसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान हैं, जिनकी किसी का भाई किसी की जान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उनकी टाइगर 3 भी आई दोस्तों। टाइगर 3 से बेतहाशा उम्मीदें थी। टाइगर 3 आप जानते हैं मुझे भी बहुत पसंद आई थी। फिल्म ने कमाई की, नुकसान का सौदा नहीं रही, मगर टाइगर 3 से जो उम्मीदें की जा रही थी, उन उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी। यही नहीं, टाइगर 3 इतनी नहीं चली जिसका सीधा असर टाइगर वर्सेस पठान पर पड़ा। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने ही आपको बताया था कि टाइगर वर्सेस पठान की जो स्क्रिप्ट है वो लॉक हो गई है। सलमान और शाहरुख दोनों को पसंद आ गई, मगर जैसे ही टाइगर 3 ने बहुत ही ऑर्डिनरी बिजनेस किया, इसका सीधा असर टाइगर वर्सेस पठान पर पड़ा, और टाइगर वर्सेस पठान को शेल्फ कर दिया गया है, यानी कि मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं सलमान खान। तीसरे नंबर पर कोई और नहीं दोस्तों, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की 3 बड़ी फिल्में सामने आई। वैसे हो सकता है और भी फिल्में आई हूं जो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो साल में दर्जनों फिल्में करते हैं और किसी फिल्म में कोई मेहनत नहीं करते हैं। इस साल उनकी 3 फिल्में मुझे याद हैं। OMG 2 जो मेरे हिसाब से इस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। मिशन रानीगंज, वो भी मुझे पसंद आई, और साथ ही उनकी आई सेल्फी। दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में मुझे कोई बुराई नहीं लगी। OMG 2 तो सुपर डुपर हिट थी, मगर मिशन रानीगंज और सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई। आप कह सकते हैं कि साहब अक्षय कुमार के सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मुझे मिशन रानीगंज भी इतनी बुरी नहीं लगी, और उसी तरह से सेल्फी भी इतनी बुरी नहीं लगी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई। कम से कम उस फिल्म में कुछ नयापन था, मगर फिल्म नहीं चल पाई, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार भी इस साल के फ्लॉप एक्टर्स में गिने जाएंगे। तो पहले नंबर पर कंगना, दूसरे पर सलमान, और तीसरे पर अक्षय। चौथे पर दोस्तों बारी आती है किसी और की नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आई थी जिसका नाम क्या था, गणपत। गणपत जो है वो बॉलीवुड का मुंह तोड़ जवाब था मैड मैक्स को, यानी कि फ्यूचर में सेट एक फिल्म। उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, कृति शैनन भी थी, मगर फिल्म के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर।
देखिए, टाइगर श्रॉफ की दिक्कत क्या है? एक तरफ वो बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा फाइट करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, मगर एक्टिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो यंग हैं, अभी भी उनके पास वक्त है। बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सही स्क्रिप्ट पर काम करें और यकीन मानिए उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम है अजय देवगन का। एक बेहतरीन एक्टर, मगर यह साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। उनकी फिल्म भोला रिलीज हुई और भोला भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई, इस साल की फ्लॉप फिल्मों में शुमार रही। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस साल के 5 फ्लॉप एक्टर्स जो कमाल नहीं कर पाए, उनमें से नंबर 1 पर कंगना, नंबर 2 पर सलमान, नंबर 3 पर अक्षय, नंबर 4 पर टाइगर श्रॉफ और नंबर 5 पर अजय देवगन। तो यह तो बात हुई फ्लॉप एक्टर्स की। इस साल की टॉप 5 फ्लॉप फिल्में कौन सी हैं? नंबर 1, आदि पुरुष। दोस्तों, यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही बदनाम हो गई थी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि इसने रामायण का अपमान किया है। मनोज मुंतशिर के मवाली किस्म के डायलॉग थे। फिल्म ने शानदार ओपनिंग ली प्रभास की वजह से, मगर फिर बाद में फिल्म जाकर बुरी तरह से बैठ गई। इसीलिए यह साल की नंबर 1 फ्लॉप है। नंबर 2, तेजस। कंगना रनौत की तेजस, एक ऐसी फिल्म जिसको बड़े बड़े राजनेताओं ने प्रमोट किया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने प्रमोट किया, यहां तक कि जो सत्ता में बैठे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने प्रमोट किया, मगर फिल्म जो है वो औंधे मुंह गिर गई, कमाई नहीं कर सकी। तीसरे नंबर पर किसी का भाई किसी की जान, एक ऐसी फिल्म जिसमें सलमान ने कुछ नया नहीं किया, बाल लंबे थे, वही एक्शन था और दर्शक जो हैं वो सिनेमा हॉल में उबासियां ले रहे थे। कुछ देर बाद एक ओपनिंग लेने के बाद फिल्म जो है बैठ गई और सलमान की पिछली कई फिल्में जो चल नहीं पा रही थी उसका असर कहीं ना कहीं टाइगर 3 पर पड़ा, क्योंकि टाइगर 3 इतनी बुरी फिल्म नहीं थी दोस्तों, मगर बावजूद उसके वो सुपर डुपर हिट नहीं हो पाई। इसके बाद नंबर आता है गणपत, इस साल की एक और सुपर फ्लॉप फिल्म, और इसे डायरेक्ट किसी और ने नहीं, विकास बहल ने किया था। वो व्यक्ति जिसने सुपर 30 डायरेक्ट की थी, क्वीन डायरेक्ट की थी, गुड बाय डायरेक्ट की थी, ऐसी फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल गणपत लेके आते हैं जो निहायत ही डब्बा वाहियात फिल्म, और फिल्म बहुत ज्यादा पैसों में बनी थी, कुछ भी कमाई नहीं कर पाई, ओपनिंग तक नहीं ले पाई। और आखिरी फिल्म इस लिस्ट में आती है वैक्सीन वॉर्स। एक बहुत ही सस्ती फिल्म थी दोस्तों, बहुत ज्यादा इस फिल्म में पैसे नहीं लगे थे, और इस फिल्म को भी पॉलिटिशियंस ने जोरों से प्रमोट किया, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर तक ने उनकी बात की। मगर जब फिल्म ही वाहियात बनाओगे तो सिनेमा हॉल के अंदर तो कौवे बोलेंगे ही। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनका एक लंबा इतिहास रहा है प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का। 2014 से पहले वो सॉफ्ट पॉर्न फिल्में बनाते थे। 2014 के बाद इन्होंने थोड़ा अपना डायरेक्शन बदला और राजनेताओं की सेवा करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनानी शुरू कर दी। वैक्सीन वॉर्स आई, कब गई किसी को पता नहीं चला। तो ये थे साल के 5 फ्लॉप एक्टर्स और 5 बड़ी फ्लॉप्स। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।